स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 का कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, हम जितने भी टॉपिक्स है पहले देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं एंड देन हम सारे टॉपिक्स वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सो नाउ चैप्टर ओवरव्यू देखते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। राइट, तो चैप्टर 1 जैसे कि इसका नेम है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, कि एक्सेप्शन क्या होता है, कैसे हम हैंडल करते हैं, यही सब ऑल ओवर हम सीखेंगे अपने इस सेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन। हम इसमें इंट्रोडक्शन में देखेंगे, समझेंगे एक्सेप्शन क्या होता है। देन सिंटेक्स एरर, कि सिंटेक्स एरर्स क्या होती हैं ये पढ़ेंगे। देन इसके बाद है क्या एक्सेप्शंस, कि एक्सेप्शंस को इसमें हम डीप में पढ़ेंगे। यहाँ इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे जस्ट, इसके बाद हम डीप में पढ़ेंगे यहाँ पर एक्सेप्शंस। ओके, नेक्स्ट इज बिल्ट इन एक्सेप्शंस, कि बिल्ट इन एक्सेप्शंस क्या होते हैं। जैसे आपने फंक्शंस पढ़े होंगे तो फंक्शन में क्या होता है, हमारे कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन थे और कुछ हमारे बिल्ट इन फंक्शंस थे। राइट, कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं पाइथन में। इसी तरीके से कुछ हमारी बिल्ट इन एक्सेप्शंस होती हैं, हम वो जानेंगे। नेक्स्ट इज रेजिंग एक्सेप्शंस, कि एक्सेप्शंस को हम रेज क्यों करते हैं। तो अब इसके लिए हमारे पास दो कीवर्ड्स होते हैं, एक तो रेज और एक एसर्ट। कीवर्ड या हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, रेज या फिर एसर्ट। ठीक है, तो हम इन दोनों को यूज करके रेजिंग एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज हैंडलिंग एक्सेप्शंस, कि एक्सेप्शंस को हम कैसे हैंडल करेंगे ये जानेंगे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट है हमारा नीड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की हमें नीड ही क्यों है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन, क्या प्रोसेस है एक्सेप्शन को हैंडल करने की। देन कैचिंग एक्सेप्शन, कि जो भी एक्सेप्शन आ रही है उसको कैसे कैच करेंगे। देन ट्राई एक्सेप्ट एल्स क्लॉज, ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट क्लॉज हम जो पढ़ेंगे, उसके बाद एल्स क्लॉज भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फाइनली क्लॉज। अब एक और हमारा कीवर्ड आता है ट्राई एक्सेप्ट एल्स के बाद फाइनली। ये ना ऑप्शनल होता है, कि इसको हम प्रोग्राम में यूज करें ना करें चल जाता है। राइट, तो ये भी पढ़ेंगे। और फाइनली क्लॉज से हम क्या करते हैं, रिकवरिंग एंड कंटिन्यूइंग विद फाइनली क्लॉज। ठीक है, रिकवर और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बस ये है हमारा चैप्टर ओवरव्यू। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Now, introduction part. Sometimes while executing a Python program, the Python does not execute at all or the program execute but generates unexpected output or behaves abnormally. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कोड लिखा, ठीक है, कोई कोड लिखा, तो अगर उसमें कुछ भी गलती है या कुछ भी हमने लॉजिक सही नहीं लगाया या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो क्या होता है, जो प्रोग्राम हमारा पूरा अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होता और वो क्या करता है, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट या फिर क्या करता है, एबनॉर्मली बिहेव करता है। ठीक है, दीज अकर्स व्हेन देयर आर सिंटेक्स एरर्स, रन टाइम एरर्स और लॉजिकल एरर्स इन द कोड। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होता है और वो एबनॉर्मली बिहेव करता है या फिर क्या है, एक अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देता है। तो वो किस रीजन की वजह से देता है, कि हो सकता है उसमें क्या हो, सिंटेक्स एरर हो, हमारी रन टाइम एरर्स हो या फिर लॉजिकल एरर्स भी उसमें हो सकते हैं। ठीक है, दिस अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इज एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, कि किसी भी कोई भी हमारे एरर आ गई, फॉर एग्जांपल इस लाइन में हमारी क्या आ गई, एरर आ गई, तो जिसकी वजह से जो प्रोग्राम है उसने वहीं पे वर्क करना, एग्जीक्यूट होना बंद कर दिया और एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। राइट, तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम रुक गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। ठीक है, नाउ एन एक्सेप्शन इन प्रोग्रामिंग इज एन एरर दैट अकर्स An exception in programming language is an error that occurs during the execution of a program. ठीक है, एक्सेप्शन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होती है, और कुछ नहीं होती है, एरर होती है। अब वो कोई भी एरर हो सकती है, चाहे रन टाइम एरर हो, चाहे लॉजिकल एरर हो, चाहे सिंटेक्स एरर हो। राइट, तो किसी भी प्रोग्राम में जो हमारी क्या होती है, एरर होती है, ठीक है, अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जो कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, ठीक है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तो वही क्या होती है, हमारी एक्सेप्शन। ठीक है, सो दैट द रेस्ट ऑफ द कोड ऑल्सो स्टॉप्स वर्किंग। ठीक है, एरर होती है जिसकी वजह से जो आगे वाला कोड होता है वो भी क्या वर्क करना बंद कर देता है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये हमने कुछ लाइंस का प्रोग्राम लिखा, यहाँ पे मेरी 4th लाइन में क्या आ गई, एरर आ गई। ठीक है, तो जब तक ये एरर सॉल्व नहीं होगी तब तक नीचे वाला जो कोड है वो भी काम करना बंद कर देगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। राइट, तो ये जो एरर आई है वो और कुछ नहीं है, जिसकी वजह से पूरा प्रोग्राम, आगे वाला कोड ने भी काम करना बंद कर दिया है, तो वो और कुछ नहीं है, वो है हमारी एक्सेप्शन। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, कि मतलब कुछ ऐसा हो गया जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने नहीं चाहा था कि हमारे काम में कुछ स्टॉप
हो जाए हमारा काम होना बंद हो जाए, राइट, बट हो गया, तो ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ही क्या होता है, हमारा एक्सेप्शन। ठीक है, नाउ हैंडलिंग सच सिचुएशन सो दैट प्रोग्राम कोड डू नॉट स्टॉप वर्किंग इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना कि जिसकी वजह से आगे का कोड हमारा काम करना बंद ना करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब ये जो एरर है यहाँ पर हम इसको कैसे भी करके हैंडल कर लें कि जो आगे वाला कोड है वो वर्क करना फिर से स्टार्ट कर दे, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा, बाकी और डिटेल में जानेंगे हम एक्सेप्शन के बारे में आगे। ठीक है, नाउ सिंटेक्स एरर। अब सिंटेक्स एरर क्या होता है, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, हम इसमें जो भी पार्ट है हम उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हम कर ही रहे हैं, हम इसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे अच्छे से। ठीक है, नाउ सिंटेक्स एरर क्या होता है, ये सिंटेक्स एरर्स अकर्स व्हेन द पाइथन कोड इज रिटन इनकरेक्टली। ठीक है, सिंटेक्स मतलब क्या होता है, सिंटेक्स का मतलब होता है कि जैसे पाइथन ने कुछ अपने रूल्स स्पेसिफाई किए हैं, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कुछ अपने रूल्स स्पेसिफाई किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन ने किए हैं कि इफ, आप इफ ब्लॉक जब यूज करोगे, फिर यहाँ कंडीशन जब भी लगाओगे, ठीक है, इफ ब्लॉक लिखोगे, देन यहाँ पर कोई भी कंडीशन लगाओगे, तो इसके बाद आपको कोलन लगाना इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये रूल्स है पाइथन के, अगर आपने ये रूल्स नहीं फॉलो करे तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंटेक्स एरर, कि जिस तरीके से आपको पाइथन का कोड लिखना चाहिए आप वो नहीं लिख रहे हो, राइट। ठीक है, तो सिंटेक्स एरर क्या होती है, व्हेन द पाइथन कोड इज रिटन इनकरेक्टली, जब पाइथन कोड को हमने गलत लिखा है, इनकरेक्टली लिखा है, मीनिंग इट डज नॉट फॉलो द रूल्स और द सिंटेक्स ऑफ द पाइथन लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि आप जो पाइथन के जो रूल्स कुछ स्पेसिफाई हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाइथन ने बोला है कि जो ब्रैकेट ओपन होगा तो उसमें क्या है, वो क्लोज भी होगा, बट लेकिन आपने क्या किया, उसको क्लोज नहीं किया, तो इट मीन्स आपने क्या किया, आपने पाइथन के रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सिंटेक्स एरर। पाइथन विल नॉट रन योर प्रोग्राम अंटिल ऑल सिंटेक्स एरर आर फिक्स्ड। ठीक है, और पाइथन क्या करता है, जब तक आपके सारे सिंटेक्स एरर फिक्स नहीं हो जाते हैं तब तक क्या करता है, वो आपके प्रोग्राम को रन नहीं करता है। Now, for example, some common causes of syntax errors are, ठीक है, आप कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे सिंटेक्स एरर के, ये आपका होमवर्क रहेगा कि ये जो सिंटेक्स एरर्स है ये मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं बता रही हूँ, ये आपको खुद से आपको परफॉर्म करना है अपने VS कोड पे। ठीक है, अपने एडिटर पे आपको ये खुद से करना है, बाकी का इसके बाद का जो भी होगा जो कि न्यू है हमारे लिए, एक्सेप्शन, ये सब कुछ चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगी। ठीक है, नाउ इसमें क्या है, फर्स्ट है मिसिंग कोलन, कि कोलन मिसिंग है, तो देखो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इफ x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर अब कोलन आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, मैंने कोलन नहीं लगाया है, तो और यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया प्रिंट पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर कोलन मिसिंग है, इट मीन्स क्या है, हमने गलत तरीके से कोड लिख रहे हैं, राइट, जो सिंटेक्स फॉलो नहीं हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, कौन सी, सिंटेक्स एरर। ठीक है, नेक्स्ट इज करेक्ट इंडेंटेशन। इसमें इंडेंटेशन जैसे कि डेफ ग्रीट करके फंक्शन बनाया, तो हमारे पास, हमें पता है इंडेंटेशन हम देते हैं एक टैब स्पेस या फिर 4 स्पेस का देते हैं, राइट, तो यहाँ पर क्या है, इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी सिंटेक्स एरर। ठीक है, और सिंटेक्स एरर हमारी ऐसी एरर होती हैं जो जरूरी नहीं है कि हम जब रन करें तभी हमको पता लगेंगी, राइट, वो रन टाइम एरर नहीं है, रन टाइम एरर वो होती है जब हम रन करते प्रोग्राम तभी पता लगती है, राइट, पर जब अगर आप कोड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा इफ x ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे आपने कोलन मिस करके यहाँ पे आप कुछ भी अपना स्टेटमेंट लिखने लग गए, तो आपके एडिटर में क्या होगा, एक रेड लाइन यहाँ पर आ जाएगी, इट मीन्स वो आपको वार्निंग शो करेगा कि आपने कुछ ना कुछ एरर की है, आप उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, आपको समझ में आया होगा कि सिंटेक्स एरर्स क्या होती हैं, राइट। अब बारी आती है किसकी, एक्सेप्शंस की। अब इसमें हम बहुत डीपली समझेंगे एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, व्हेन एनी अननोन, अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड सिचुएशन अकर, देन वी कॉल इट एज अ एक्सेप्शन। ठीक है, जब कोई भी अननोन, ठीक है, अननोन या अनएक्सपेक्टेड, जो हमने कभी एक्सपेक्ट ना की हो, या अनवांटेड या फिर हमारी अनचाही कोई सिचुएशन आ जाती है, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रियल लाइफ में अगर हम समझे, सो यू आर प्लेइंग क्रिकेट एंड इन लास्ट ओवर रेन बिगिंस, देन इट इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन। ठीक है, आप क्या है, क्रिकेट खेल रहे हो, लास्ट ओवर रह गया है बिल्कुल, और क्या है, उसमें बारिश आ गई। ठीक है, तो क्या है, अनएक्सपेक्टेड ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बारिश अभी आ ही जाए, राइट, कि और अनएक्सपेक्टेड या अननोन यहाँ पे सिचुएशन से क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है कि ऐसी सिचुएशन का आ जाना जिससे आपका काम रुक जाए, राइट, आप क्रिकेट खेल रहे हो, लास्ट ओवर रह गया है और बारिश आ गई। ठीक है, तो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड सिचुएशन है कि आपका गेम रुक गया।
ठीक है। अब ऐसा मत समझना कि आपकी टीम हार रही हो तो आप चाह रहे हो कि नहीं बारिश आ ही जाए, राइट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड और अननोन सिचुएशन से मतलब ये कि ऐसी सिचुएशन का आ जाना जिसकी वजह से हमारा काम रुक जाए, राइट? तो वो होता है क्या, हमारा एक्सेप्शन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज यू आर डूइंग योर प्रोजेक्ट इन योर कंप्यूटर एंड सडनली योर सिस्टम हैंग्स। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई अपना वर्क कर रहे हो, कोई स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हो या कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तभी क्या हुआ, आपका कंप्यूटर सिस्टम हैंग कर गया, टोटली हैंग कर गया, राइट? तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, हैंग कर गया, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, मतलब अभी नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि हैंग करेगा, राइट? या फिर ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से आपका काम रुक गया, राइट? तो उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सेप्शन। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी, रियल लाइफ की। नाउ एन एक्सेप्शन इन पाइथन इज एन एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक है, विच इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रिमेनिंग कोड ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखे वो रियल लाइफ के थे, बट हम तो पाइथन में एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, पाइथन में एक्सेप्शन को हैंडल भी करेंगे, राइट? तो देखो, पाइथन में एक्सेप्शन और कुछ नहीं होते, वो एरर होती हैं जो अकर होती हैं। कब होती है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, तब जो हमारी एरर्स आती हैं वो और कुछ नहीं है, वो है हमारी क्या, एक्सेप्शन। Which interrupts the normal flow of instruction, जो क्या, जो नॉर्मली हमारा कोड फ्लो हो रहा है, नॉर्मली कोड हमारा जो रन हो रहा है, उस कोड को क्या कर देती है, इंटरप्ट कर देती है, मतलब डिस्टर्ब कर देती हैं। एंड रिमेनिंग कोड ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग, और जो बाकी का बचा हुआ नीचे का कोड है वो भी क्या, काम करना बंद कर देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कुछ लाइन्स का कोड लिखा, ठीक है, कुछ लाइन्स का कोड लिखा। अब इस लाइन में हमारी यहाँ पर एरर आ गई। ठीक है, तो ये जो एरर ही है वही क्या है, हमारी एक्सेप्शन। ठीक है, ये जो एरर आई है वो और कुछ नहीं है, वो है क्या, हमारी एक्सेप्शन। और यहाँ पे एरर आई है तो इसके नीचे का बचा हुआ आगे का जो कोड है वो भी क्या, काम करना बंद कर देगा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्या, एक्सेप्शन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। व्हेन एन एरर अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम एन एक्सेप्शन इज सेड टू हैव बीन रेज्ड। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जब कभी भी हमारे किसी प्रोग्राम में एरर आती है, राइट, तो हम क्या कहते हैं, एन एक्सेप्शन इज टू बी रेज्ड, कि एक एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन रेज हो गई। ठीक है, एरर आ गई, इट मीन्स क्या, एक्सेप्शन रेज हो गई। ठीक है, such an exception needs to be handled by programmer so that the program do not terminate abnormally। ठीक है, अब जो इस टाइप की एक्सेप्शन आती है या फिर एरर आ रही है या एक्सेप्शन रेज हो रही है, तो उसको क्या, प्रोग्रामर को अच्छे से हैंडल करना होता है कि जिससे जो हमारा प्रोग्राम है एबनॉर्मली बिहेव ना करे या फिर क्या, एबनॉर्मली टर्मिनेट या क्रैश ना हो। ठीक है, कि मतलब गलत तरीके से ऐसा ना हो कि अगर हमने हैंडल नहीं किया एरर तो क्या, प्रोग्राम पूरा ही बंद हो जाए, क्रैश कर जाए, टर्मिनेट हो जाए, राइट? तो ऐसा ना हो, तो इसको क्या है, इसको हैंडल करने का किसकी जिम्मेदारी होती है, प्रोग्रामर की। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट, ये कुछ एग्जाम्पल है, ये देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर एक हमने लिया है a इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पर फिर लिया है b इज इक्वल्स टू 20। अब इसको प्रैक्टिकली पे अप्लाई करेंगे। देन मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट कराया, यहाँ ब्रैकेट ओपन किया है a प्लस बी, पर यहाँ क्लोज नहीं किया, क्लोज करना हम भूल गए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी एक्सेप्शन की, यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, राइट? फिर इसके बाद यहाँ पर प्रिंट रेस्ट कोड, रिमेनिंग कोड, ये प्रिंट होना चाहिए, राइट? बट यहाँ पर क्योंकि हमारी एरर या एक्सेप्शन आ गई तो आगे का जो कोड है वो भी काम करना बंद कर देगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये वाले एग्जाम्पल के साथ एक और एक्सेप्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अभी जो एग्जाम्पल देखा था सेम उससे ही समझते हैं पहले, तो फिर एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया a इज इक्वल्स टू 10, देन मैंने एक नंबर ले लिया b इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब मुझे इनका सम फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पर सम फाइंड किया कि a प्लस बी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये ब्रैकेट ओपन किया है बट क्लोज करना भूल गए या कुछ भी इशू रहा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये कर दिया। देन अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आगे ये सम फाइंड करने के बाद हम प्रिंट कराते हैं। यहाँ पर प्रिंट किया रेस्ट कोड, ठीक है, कि बाकी का आगे जो भी कोड है वो, एंड देन यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे क्या, कोड ओवर।
ठीक है। तो अब आप देख सकते हो जैसे ही मैं रन करूंगी तो यहाँ पर थर्ड लाइन पे मेरे पास एरर आ जाएगी, राइट, ये सिंटेक्स एरर आ रही है। तो ये जो एरर रेज होके आ रही है यही होती है क्या, हमारी एक्सेप्शन। ठीक है, आप देख सकते हो इस एरर की वजह से जो आगे का कोड है, रेस्ट कोड और कोड ओवर, ये भी प्रिंट नहीं हुआ, राइट। तो इसकी जिसकी वजह से हमारा आगे का कोड वर्क करना बंद कर देता है, तो वही क्या होती है, हमारी एक्सेप्शन। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा कोड है, रेस्ट कोड, कोड ओवर, ये भी हमारे पास आ गया। ठीक है, आगे वाला कोड जनरेट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया, इंट में एक मैं नंबर को क्या करा रही हूँ, इनपुट करा रही हूँ, इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक नंबर को यूजर से इनपुट करा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट कराया, तब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अब प्रिंट कराने के बाद, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम प्रिंट कराने के बाद फिर से जो आगे ये वाला कोड था ना, हम इसको जनरेट कराएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर के प्रिंट रेस्ट कोड और कोड ओवर, ये भी प्रिंट होके आ जाए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं रन करूँगी, इसमें आया एंटर ए नंबर, तो जैसे ही अगर मैंने एक नंबर एंटर कर दिया 5, ठीक है, तो ये 5 प्रिंट हो गया, फिर रेस्ट कोड, कोड ओवर, मतलब कोई एरर हमारे पास नहीं आई। ठीक है, बट अब आप ध्यान से देखिए, अब दोबारा रन किया, ठीक है, तो अब आया एंटर ए नंबर, बट मैंने यहाँ पर रख दिया ABC। ठीक है, ABC क्या है, स्ट्रिंग है, तो डेफिनेट सी बात है, इंटीजर बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग इनपुट कर रही हूँ, तो एरर आएगी। तो आप देखो यहाँ पर क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, कि एंटर ए नंबर के बाद ये जो इस प्रिंट में, इसके बाद क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई, जिसकी वजह से जो आगे का कोड है 9 और 10, ये कोड भी क्या है, जनरेट नहीं हुआ, राइट, ये कोड ने भी काम करना बंद कर दिया। तो इसी को कहते हैं हम क्या, एक्सेप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकली जो भी अभी हमने परफॉर्म किया वो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज बिल्ट इन एक्सेप्शन। अब बिल्ट इन एक्सेप्शन क्या होता है, commonly occurring exceptions are usually defined in the compiler interpreter, these are called built-in exceptions। ठीक है, जो हमारी commonly occurring exception होती हैं, मतलब कुछ exception ऐसी होती है जो पाइथन को पता है कि ये कॉमन है और ये होंगी ही होंगी। ठीक है, तो जो हमारी कॉमनली जो होने वाली, मतलब जो नॉर्मली होने वाली जो एक्सेप्शंस होती हैं, जो पहले से ही डिफाइन की जाती हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर के लिए, तो वही होती है क्या, हमारी बिल्ट इन एक्सेप्शन। ठीक है, नाउ बिल्ट इन एक्सेप्शन आर प्री डिफाइंड एरर टाइप्स प्रोवाइडेड बाय पाइथन। ठीक है, बिल्ट इन एक्सेप्शन क्या होती है, प्री डिफाइंड, मतलब पहले से डिफाइन हुई एरर होती हैं जो कि पाइथन में प्रोवाइडेड होती हैं। प्री डिफाइंड क्यों, क्योंकि ये मतलब पाइथन को ऑलरेडी पता है, पाइथन में ऑलरेडी पता है कि इस टाइप की एरर्स हैं, इस टाइप की एरर्स होती हैं, जो पाइथन को ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जांपल अभी ये जो हमने एग्जांपल देखा था A+B का, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन है, क्लोज नहीं है। ठीक है, तो पाइथन को पता है कि ऐसी एरर हो सकती है, राइट। तो ये क्या है, हमारी सिंटेक्स एरर है, तो पाइथन को पता है ऑलरेडी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डिफाइन है कि इस टाइप की एरर हो सकती है, तो ये क्या है, हमारी बिल्ट इन एरर्स। ठीक है, तो जो हमारी प्री डिफाइंड एरर्स होती हैं, जो पाइथन को पहले से ही पता होती है, वो होती है हमारी क्या, बिल्ट इन एक्सेप्शंस, जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं। दीज एक्सेप्शंस आर ऑटोमेटिकली रेज्ड व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक है, ये वाली जो हमारी एक्सेप्शंस होती हैं, वो ऑटोमेटिकली रेज हो जाती हैं जब भी कुछ क्या होता है, हमारे प्रोग्राम में गलत होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगी। अब कुछ हमारी ये जो एरर्स हैं वो हम देखते हैं, अभी हम इसको यहाँ पे समझेंगे, फिर इसको हम प्रैक्टिकली भी समझने वाले हैं। ठीक है, नाउ सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा देखते हैं। इट इज रेज्ड व्हेन देयर इज एन एरर इन द सिंटेक्स ऑफ ए पाइथन कोड, जब हमने पाइथन के रूल्स को फॉलो नहीं किया, कि हमें जिस तरीके से सिंटेक्स, मतलब जिस तरीके से कोड लिखना चाहिए, बट हमने नहीं लिखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सिंटेक्स एरर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इफ x ग्रेटर देन 0, क्या x ग्रेटर देन 0 से हमने यहाँ पर कोलन नहीं लगाया, तो ऑब्वियसली ये क्या है, हमारी गलती है, पाइथन के रूल्स को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी एक्सेप्शन, कौन सी, सिंटेक्स एरर, या फिर हम कह सकते हैं एक्सेप्शन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, देखो एरर आएगी सिंटेक्स एरर पर, ठीक है, जो एरर आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं, राइट। तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट इज वैल्यू एरर। अब वैल्यू एरर क्या है, इट इज रेज्ड व्हेन ए फंक्शन रिसीव्स एन आर्ग्यूमेंट ऑफ द करेक्ट डेटा टाइप बट एन इनएप्रोप्रिएट और इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, जब क्या है, हम गलत वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, इसमें नंबर है और नंबर में हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको, ABC को। अब ABC क्या है, हमारी स्ट्रिंग है,
राइट हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट जो कि हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, राइट तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू एरर। ठीक है, अगर यहाँ पर इंटीजर में ABC की बजाय हम क्या करते 36.50 ये डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करते तो हाँ ये पॉसिबल था, राइट अगर मैंने यहाँ पर लिखा 5 तो ये भी पॉसिबल था, वैसे तो ऑलरेडी इंटीजर है बट ये भी पॉसिबल था, राइट बट हमने यहाँ पर लिखा है किसको, ABC को, तो ये क्या है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू एरर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट एरर। अब इम्पोर्ट एरर क्या है, इट इज रेज्ड व्हेन द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड। इम्पोर्ट जब हम कुछ ऐसी चीज इम्पोर्ट करा रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इम्पोर्ट एरर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक मैथ मॉड्यूल जो हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक मॉड्यूल होता है जिसमें हम मैथ्स के जो भी कुछ मैथड्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा इम्पोर्ट मैथ, तो कोई एरर नहीं आएगी मेरे पास, ठीक है क्योंकि मैथ नेम का मॉड्यूल होता है। बट अब मैंने यहाँ पर लिख दिया मैथ्स, एस लगा दिया, तो मैथ्स नाम का मॉड्यूल नहीं है पाइथन में, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। आप ऐसी कुछ चीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे हो अपनी मम्मी को जो घर में है ही नहीं, राइट तो कहाँ से मम्मी आपको दे देंगी, राइट। तो सिमिलरली इसमें भी है, हम पाइथन में ऐसी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगी क्या, इंपोर्ट एरर। ओके, नेक्स्ट इज जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर क्या है, इट इज रेज्ड व्हेन द डिनोमिनेटर इन ए डिवीजन ऑपरेशन इज जीरो, कि जब हम कोई डिवीजन कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर अगर हमारा जीरो है, राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 50 डिवाइडेड बाई 0, तो किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आता है, हमारा इन्फिनिटी आता है। ठीक है, जो कि पाइथन क्या करता है, एग्जीक्यूट नहीं करता है, राइट तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज इंडेक्स एरर। अब इंडेक्स एरर से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। देखिए, इट इज रेज्ड व्हेन द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इन अ सीक्वेंस इज आउट ऑफ द रेंज। जब हम कुछ ऐसी इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो आउट ऑफ रेंज, जो इस रेंज में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लिस्ट है 0 1 2, इसकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, 0 1 2 2। अब मैं यहाँ पर माई लिस्ट में प्रिंट क्या करा रही हूँ, 5th, तो जो इंडेक्स है वो क्या है, आउट ऑफ रेंज है, राइट तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंडेक्स एरर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, भी प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज नेम एरर। नेम एरर क्या है, इट इज रेज्ड व्हेन ए लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब हम क्या करें, ऐसा कोई वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने डिफाइन ही नहीं किया है, पहले उसको क्रिएट किया नहीं है, एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेम एरर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रिंट करा रहे हैं एज, बट लेकिन हमने एज नाम का वेरिएबल पहले से कोई बनाया ही नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेम एरर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फटाफट से हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसको अप्लाई करके देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए सारी एरर्स को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो फर्स्ट है सिंटेक्स एरर, कि सिंटेक्स में हमने लिखने में कुछ गड़बड़ी की है वो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया एक नंबर इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, नंबर 1 इज इक्वल्स टू 10, देन मैंने ले लिया नंबर 2 इज इक्वल्स टू 50, एंड देन मैं क्या कर रही हूँ, इसका सम करा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सम ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पर, num1 ब्रैकेट में ले लेते हैं, num1 प्लस num2। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज भी करना चाहिए, बट मैंने यहाँ पर क्लोज नहीं किया। इट मीन्स मेरे लिखने के तरीके में कोई गड़बड़ी है, सिंटेक्स में गड़बड़ी है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगी कि सम प्रिंट कर दो, एंड देन इसके बाद यहाँ पर मैं बोला मैंने कि यहाँ पर क्या प्रिंट कर दो, रेस्ट कोड, कि बचा हुआ आगे का कोड। ठीक है, जिससे कि यहाँ पता लगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो लिखने के तरीके में गलती है, सिंटेक्स एरर हमारे पास आ जाएगा। सिंटेक्स कि आपने ये जो लिखा है वो ढंग से नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कोलन मिसिंग वाला जो अभी हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया कि एज इज इक्वल्स टू 10, फिर मैंने लिखा कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि फिर प्रिंट करा दिया क्या, दैट वैलिड एज। ठीक है, कि एज क्या वैलिड है। बट आप देख सकते हो इफ़ आया है कीवर्ड, तो हमारा यहाँ पर कोलन लगाना इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पर मैंने कोलन मिस कर दिया। तो आप देख सकते हो हमारे पास आ जाएगी सिंटेक्स एरर, कि एक्सपेक्टेड कोलन, कि कोलन कहीं लगना चाहिए बट आपने नहीं लगाया। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज वैल्यू एरर। वैल्यू एरर कब आती है, जब हम कुछ गलत वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है और मैंने यहाँ पर इनपुट कराया इंटीजर में।
ठीक है, इंटीजर में हमने इनपुट कराया दैट एंटर ए नंबर। ठीक है, तो अब क्योंकि मैं इंटीजर में इनपुट करा रही हूँ तो मेरे पास क्या, मुझे क्या इनपुट करना पड़ेगा, इंट में ही कोई नंबर इनपुट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने देन इस नंबर को प्रिंट करा लिया एंड देन यहाँ पर प्रिंट कराया रेस्ट कोड के आगे का कोड। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर इनपुट कराया तो मुझे यहाँ पर इनपुट क्या करना चाहिए, नंबर, बट मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया क्या, MB, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स, या स्ट्रिंग कर दी। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी वैल्यू एरर कि ठीक है कि इंटीजर बोल रहा है बट आप यहाँ पर कुछ और ही यहाँ पर दे रहे हो इनपुट में। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये हो गया हमारे वैल्यू एरर। नेक्स्ट है इम्पोर्ट एरर। इम्पोर्ट एरर सिंपली आपको ऐसे समझना है, ऐसे याद रखना है कि हम कुछ ऐसी चीज़ इम्पोर्ट करा रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, जैसे कि इम्पोर्ट, अब आप ध्यान से देखोगे तो मैथ, तो ऑलरेडी सजेस्ट होके आ गया मैथ, क्योंकि मैथ नाम का तो होता है हमारे पास मॉड्यूल। ठीक है, और मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करा रही हूँ मैथ्स। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने कराया, अब जैसे मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ पर मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, कि इस टाइप का कोई मॉड्यूल है ही नहीं, बट लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, तो ये इसमें IO एरर, इनपुट आउटपुट एरर में ही ये वाली एरर आती है हमारी। ठीक है, अब इसकी जगह हम लोग रहते हैं, एक और हमने मॉड्यूल देखा है क्या, रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, ये रैंडम मॉड्यूल है और मैं यहाँ पर रैंडम्स ले लेती हूँ। ठीक है, इस टाइप का कोई मॉड्यूल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अब अगर मैं रन करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा कि इस टाइप का मॉड्यूल है ही नहीं और मेरे पास एरर आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट इज जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया a इज इक्वल्स टू 50, नेक्स्ट ले लिया मैंने b इज इक्वल्स टू 2 एंड देन मैंने बोला कि प्रिंट करा दो क्या, a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, तो आप देख सकते हो तो कोई एरर नहीं आएगी, 50 डिवाइड बाई 2 25 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया। नाउ अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने b की वैल्यू यहाँ पर कर दी 0, तो 50 डिवाइडेड बाई 0, 0 से डिवाइड हुआ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया जीरो डिवीजन एरर, बिकॉज हम किसी भी डिजिट को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी चला जाता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, जीरो डिवीजन एरर, कि जब डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और ये आपको क्या करने हैं, आपको प्रैक्टिकली खुद से भी अप्लाई करने हैं, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट इंडेक्स एरर, कि जब इंडेक्स हमारी क्या हो, आउट ऑफ रेंज हो, तब आती है हमारी इंडेक्स एरर। जैसे एक मैंने लिस्ट ले ली और इसमें कुछ एलिमेंट्स ले लिए 1, 2, 3, 4, A, B। ठीक है, ये ले लिया हमने। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो इसमें कितनी इंडेक्सिंग है, ये 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है लिस्ट में, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। और अब मैं बोल रही हूँ कि प्रिंट कर दो कि जो LI नेम की लिस्ट ली है उसमें 7 इंडेक्सिंग। अब 7 इंडेक्सिंग है ही नहीं तो क्या आ जाएगी मेरे पास, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो यहाँ पर क्या आ गई, इंडेक्स एरर, कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि जो आप इंडेक्स दे रहे हो, जिसमें जो भी ऑपरेशन लगा रहे हो वो ऐसी इंडेक्स क्या एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट इज नेम एरर। नेम एरर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि प्रिंट करा दो क्या, एज। ठीक है, अब एज नेम का मैंने कोई वेरिएबल ऊपर कोई डिफाइन ही नहीं किया है और मैं प्रिंट करा रही हूँ। जब कोई भी हमने नेम कुछ डिफाइन ही नहीं किया और उसको हम यूज़ कर रहे हैं तो तब हमारे पास क्या आती है, हमारे पास नेम एरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप देखो नेम एरर आ गई कि दैट नेम एज इज नॉट डिफाइंड, कि एज जैसा कुछ है ही नहीं और आप उसको यूज़ कर रहे हो। राइट, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट इज इंडेंटेशन एरर, जब हमने प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं ली हो तब। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एज क्या ले ली, यहाँ पर मैंने ले लिया एज इज इक्वल्स टू 10, एज इज इक्वल्स टू 10 ले लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे दैट इफ एज इज ग्रेटर देन 0, कि अगर 0 से ग्रेटर है। तो अब इंडेंटेशन देखो ऑटोमेटिकली इसमें आ गई 4 स्पेस की, बट अब मैंने इंडेंटेशन में कुछ गड़बड़ कर देती हूँ, मैंने इसमें कम कर दी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया क्या, वैलिड एज। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली रेड लाइन आ रही है। राइट, बट अगर हम रन करेंगे तो और यहाँ पर आ जाएगा दैट इंडेंटेशन एरर, कि इफ स्टेटमेंट के बाद आपने गलत इंडेंटेशन ली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इंडेंटेशन एरर। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप एरर। टाइप एरर जब हम क्या करते हैं, जब अलग अलग डेटा टाइप हम ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने गलत डेटा टाइप ले लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 5 प्लस, अब मैं यहाँ पे से प्लस करा रही हूँ 10, तो आप 10 देख सकते हो कि यहाँ पे जो 10 है वो क्या है, स्ट्रिंग है हमारा, और 5 क्या है, इंटीजर। तो स्ट्रिंग और इंटीजर कभी भी ऐड नहीं होते। राइट, तो अब जैसे ही मैं रन करूँगी तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ गई हमारे पास टाइप एरर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी प्रैक्टिकली हमने बिल्ट इन एक्सेप्शंस को परफॉर्म किया वो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज रेजिंग एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन को रेज करना, ये क्या है रेजिंग एक्सेप्शन, और इसमें हम दो कीवर्ड्स रेज और एसर्ट वो भी पढ़ने वाले हैं। नाउ ईच टाइम एन एरर इज डिटेक्टेड इन अ प्रोग्राम द पाइथन इंटरप्रेटर रेजेस थ्रोज एन एक्सेप्शन, ठीक है। जब कभी भी एरर आती है, डिटेक्ट होती है प्रोग्राम में कहीं पे भी क्या होती है, एरर अगर आ रही है तो पाइथन क्या करता है, उसको एरर नहीं शो करता है, उसको बोलता है कि क्या है, आपकी एक एक्सेप्शन रेज हो गई है, ठीक है, एक्सेप्शन आपकी आ गई है। वंस एन एक्सेप्शन इज रेज्ड, और जैसे ही आपकी एक्सेप्शन रेज हो जाती है, नो फर्दर स्टेटमेंट इन द करंट ब्लॉक ऑफ द कोड इज एग्जीक्यूटेड, कि अब उसके बाद का जितना भी जो भी कोई प्रोग्राम है या कोड है, एक बार एक्सेप्शन आ गई और इसको हमने हैंडल नहीं किया है, ठीक है, तो क्या है, आगे वाला जो भी कोड है वो क्या है, एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ अब जो रेज एक्सेप्शन को रेज करने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन तो ऐसी होती हैं जो क्या है, अपने आप से रेज हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा सिंटेक्स एरर या बिल्ट इन एरर, बिल्ट इन एक्सेप्शन जो भी देखा वो खुद से आ जाती हैं एरर, ठीक है, खुद से एरर जो अगर आई तो एक्सेप्शन खुद से रेज हो जाती है। नाउ अब हमारे पास एक कीवर्ड है रेज स्टेटमेंट। अब इसका क्या काम है, सो द रेज स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन। The raise statement is used to manually trigger an exception in Python, ठीक है। देखो कुछ तो एक्सेप्शन क्या होती है, खुद से रेज हो जाती है, बट रेज स्टेटमेंट ऐसा है जिसकी हेल्प से, इसको यूज करके हम कोई भी एक्सेप्शन को मैनुअली ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब खुद से ट्रिगर कर सकते हैं, समझे, कि हम क्या करें, खुद से हम एक्सेप्शन को रेज कर रहे हैं अपनी मर्जी से, कि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम खुद से रेज कर दें एक्सेप्शन को, ठीक है। यू कैन रेज बिल्ट इन एक्सेप्शंस लाइक वैल्यू एरर, टाइप एरर एटसेट्रा, और योर ओन कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। हम रेज स्टेटमेंट से जो बिल्ट इन एक्सेप्शन है उनको भी रेज कर सकते हैं, साथ के साथ हम अपनी खुद की बनाई एक्सेप्शन को भी रेज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ ठीक है, अभी हमने खुद की कस्टमाइज्ड जो हम कह सकते हैं एक्सेप्शन या फिर यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को अभी नहीं पढ़ा है, तो अभी फिलहाल हम जो एग्जांपल में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम बिल्ट इन एक्सेप्शन को ही रेज करना सीखेंगे, ठीक है। तो रेज स्टेटमेंट का सिंपल काम है कि जो ऑलरेडी जो हम खुद से मैनुअली हम ट्रिगर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो एक्सेप्शन है खुद से हम ट्रिगर कर रहे हैं, खुद से रेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अब सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले सिंटेक्स में क्या है, रेज कीवर्ड लिखना है, रेज कीवर्ड, फिर एक्सेप्शन नेम, कि जो एक्सेप्शन हमें रेज करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू एरर रेज करनी है, वैल्यू एरर एक्सेप्शन रेज करनी है, तो यहाँ पर हम उसका नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक अपना ऑप्शनल मैसेज देंगे, ठीक है, मतलब कोई भी मैसेज, फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी मैसेज देना हो, कोई एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग, जो भी मैसेज देना हो वो हम यहाँ पर देते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से, फिर इसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या है, एज इज इक्वल्स टू -5, मैंने एज लिया -5, देन मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि इफ एज लेस देन 0, कि अगर एज मेरी क्या है 0 से कम है तो क्या कर दो, रेज कर दो, क्या रेज कर दो, वैल्यू एरर, ठीक है। हमें पता है कि एज कभी भी हमारी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, राइट, बट लेकिन अगर अभी हम यहाँ पर एज नहीं लगाते, ये वैल्यू एरर को रेज नहीं करते, तो पाइथन के लिए तो क्या है, एज भी क्या है, नंबर ही है, तो वो तो -5 को भी कंसिडर कर लेता, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हमारी नीड पड़ गई कि अगर हमारी एज 0 से कम अगर किसी ने भी लिखी या 0 से कम हो तो एरर शो करो, राइट, वरना क्या है, अगर सपोज आप प्रोग्राम कर रहे हो, यहाँ पर ले लिया एज इज इक्वल्स टू -5, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा और हमने यहाँ पर लिखा कि प्रिंट कर दो क्या, दैट योर एज इज, कि जो भी आपकी एज है, और यहाँ पर एज को प्रिंट कर दो, तो पाइथन तो ये भी कर लेगा ना, ठीक है। पाइथन के लिए तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो एज क्या है, सिर्फ नंबर है, राइट। पर हमें पता है प्रैक्टिकली कि जो एज है कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, तो हमने यहाँ पर करा कि इफ एज लेस देन 0, कि अगर एज हमारा 0 से कम है तो क्या कर दो आप यहाँ पर वैल्यू एरर, ठीक है, कि आप गलत वैल्यू डाल रहे हो, एज की गलत वैल्यू है तो गलत वैल्यू जो रेज कर दो क्या, वैल्यू एरर। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में हमें जो भी मैसेज डालना है वो हम डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर मैसेज डाला है उप्स एज कैन नॉट बी नेगेटिव, कि एज हमारी क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा भाई, अभी हम प्रैक्टिकली भी करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, ठीक है। अब लिस्ट में 1 2 3 वो 4 एलिमेंट्स है, तो कितनी इंडेक्सिंग हो जाएगी हमारी, 0 1 2 3, हमारे पास 3 इंडेक्सिंग हो जाएगी, राइट। अब हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग के लिए एक ले लिया यहाँ पर वेरिएबल 8,
ठीक है। तो हमें सिंपल सी बात है, अगर 3 इंडेक्सिंग से हम ज्यादा कोई भी इंडेक्स को एक्सेस करके करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, एरर आएगी, डेफिनेट सी बात है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स ले ली 8, ओके तो यहाँ पर मैंने बोला कि इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ लिस्ट, कि अगर जो हमारी इंडेक्स है अगर वो ग्रेटर होती है लेंथ ऑफ लिस्ट, कि लिस्ट की जो लेंथ है उससे अगर ग्रेटर है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है 8 ग्रेटर ही है, राइट। तो क्या कर दो, रेज कर दो इंडेक्स एरर, ठीक है, इंडेक्स एरर को रेज कर दो। और जो भी यहाँ पर मैंने मैसेज डाला है वो भी आप डाल सकते हो, कोई सा भी मैसेज डाल सकते हो। तो यहाँ मैंने मैसेज डाला है दैट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, कि जो भी आप इंडेक्स को यहाँ पर एक्सेस करना चाह रहे हो वो आउट ऑफ रेंज है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे, और ये जो एग्जांपल है रेज कीवर्ड जो हमने पढ़ा या रेज स्टेटमेंट पढ़ा, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं रेज और एसर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। रेज स्टेटमेंट किस लिए होता है, कोई भी एक्सेप्शन को मैनुअली ट्रिगर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू एरर करेंगे, ट्रिगर करेंगे, ठीक है। वैल्यू एरर कब आती है, वैल्यू एरर हमारी तब आती है जब कोई भी गलत वैल्यू डाल दी जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया एज इज इक्वल्स टू यहाँ 5 ली, फिर मैंने यहाँ पर लिखा कि इफ़ कि अगर हमारी जो एज है वो लेस देन हो जाए 0 से, ठीक है, तो क्या कर दो, रेज कर दो। तो आप बताने लग जाओ क्या, वैल्यू एरर, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिकली हम वी लिखेंगे ना तो आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू एरर ऑलरेडी इनबिल्ट एरर है, तो पाइथन को पता है, ठीक है। रेज कर दो क्या, वैल्यू एरर, ठीक है। और यहाँ पर जो भी हमारा मैसेज है वो प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर मैंने लिखा उप्स, यहाँ पर लिखा एज कैन नॉट बी नेगेटिव, कि एज हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। अब अगर लेकिन देखो जब अगर हमारी एज 0 से कम हो जाए तो एज इट इज़ तो वैल्यू रेज करो, नहीं तो आप क्या कर दो, यहाँ पर प्रिंट करा दो दैट एज इज़, जो भी एज है वो कॉमा एज जो है प्रिंट करा दो, ठीक है। तो अभी तो 5 है तो हमारी कोई भी एरर नहीं रेज होगी, राइट। तो यहाँ पर हमारी एज एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी, मैंने यहाँ पर कर दी -24। अब -24 तो नेगेटिव में एज नहीं होती है, राइट। तो हम देखो यहाँ पर जैसे क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास वैल्यू एरर, यहाँ पर वैल्यू एरर रेज हो गई, और जो हमने मैसेज दिया था दैट उप्स एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वही यहाँ पर हमारा मैसेज एज इट इज प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, एक वैल्यू एरर रेज की, अब इसके बाद हम रेज करेंगे एक इंडेक्स एरर, ठीक है। इंडेक्स एरर कब आती है, जब हमारी इंडेक्स आउट ऑफ रेंज होती है, ठीक है, जब हम गलत इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ले ली, यहाँ पर लिस्ट में कुछ एक एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स करके वेरिएबल बनाया कि जो इंडेक्स मुझे प्रिंट करना होगा वो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने 2 लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे किया कि प्रिंट करा दो क्या, li में जो IDX वाला हमने इंडेक्स दिया है वो, सॉरी IND नेम से दिया है, इंडेक्स दिया है वो, ठीक है। तो देखो 0 1 2, 2 पे क्या है, ये 3 है, तो हमारा ये 3 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये 2 इंडेक्सिंग पर है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है, 0 1 2 2 इंडेक्सिंग का प्रिंट होके आ गया, ठीक है। बट लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब यहाँ पर 20 ले लूँ तो 20 इंडेक्सिंग तो है ही नहीं, तो अब अगर मैं रन करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, राइट। तो अगर इंडेक्स मेरी आउट ऑफ रेंज हुई तो, राइट, तो अब मुझे ये मैनुअली ट्रिगर करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि दैट इफ़ कि इंडेक्स की जो इंडेक्स है हमारी अगर वो ग्रेटर देन होती है किससे, देखो 0 1 2 3 से, मैंने यहाँ पर 3 से ही ग्रेटर लगा दी क्योंकि 3 मैंने काउंट कर ली, ठीक है। अगर इससे ग्रेटर होती है तो क्या कर दो, रेज कर दो, क्या रेज कर दो, हमारी इंडेक्स एरर आ गया, यहाँ पर इंडेक्स एरर, और यहाँ पर मैंने एक मैसेज डाल दिया दैट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, ठीक है, दैट द इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, ओके, ठीक है। तो अब 20 है तो ऑब्वियसली हमारी एरर जनरेट होगी, तो यहाँ पे इंडेक्स एरर आ गया, और जो मैंने मैसेज डाला था वो यहाँ पर प्रिंट होके आ गया है कि दैट इंडेक्स एरर दैट इट इज आउट ऑफ रेंज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा रेज कीवर्ड कैसे यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एसर्ट स्टेटमेंट। अब एसर्ट स्टेटमेंट क्या है, द एसर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट इफ ए कंडीशन इज ट्रू. If the condition is false, Python raises an assertion error with an optional error message. ठीक है, देखो raise और assert ये क्या है, थोड़े से भाई भाई हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। क्या डिफरेंस है, तो जो हमारा assert स्टेटमेंट होता है वो किस लिए यूज होता है, कोई भी कंडीशन को चेक करने के लिए यूज होता है कि कोई कंडीशन हमारी ट्रू है या नहीं है,
इसलिए यूज होता है, ठीक है। और अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो कोई बात ही नहीं है, कि जो भी हमारा फ्लो चल रहा होगा या कोड चल रहा होगा वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या हो जाएगा, पाइथन रेजेस एन असर्शन एरर। पाइथन क्या रेज करेगा, असर्शन एरर को रेज कर देगा विद ए ऑप्शनल एरर मैसेज, एक ऑप्शनल एरर मैसेज के साथ, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो पहले एसर्ट कीवर्ड लिखेंगे, फिर हम कंडीशन लिखेंगे कि वो कंडीशन जो हम चेक करना चाहते हैं, राइट, कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शनल एरर मैसेज, यहाँ पर हम मैसेज डालेंगे कि भाई ये आपकी गलती है, ये असर्शन एरर है इस वजह से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। इफ कंडीशन इज ट्रू, ये वाली जो कंडीशन अगर ट्रू होती है, प्रोग्राम कंटिन्यूज नॉर्मली, प्रोग्राम आगे का जैसे नॉर्मली कंटिन्यू होता है वैसे ही कंटिन्यू होगा, ठीक है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, बट अगर कंडीशन हमारी कहीं पे भी गलत हो गई, फॉल्स हो गई, देन असर्शन एरर इज रेज्ड, तो वहीं पे क्या आ जाएगा, असर्शन एरर आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देख लीजिए आप, x इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। फिर मैंने यहां पर लिखा एसर्ट, ठीक है, इफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर x मेरा ग्रेटर देन है 0 से, x मैंने ले लिया -5, मैंने लिया x ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब ये कंडीशन ट्रू है तो एज इट इज जैसे नॉर्मली फ्लो हो रहा होगा, हमारा कोड चल रहा होगा वैसे फ्लो होगा। कॉमा के बाद जो भी असर्शन एरर का हमें जो भी मैसेज देना हो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, कि क्या है, जो वैल्यू x की आप नेगेटिव नहीं ले सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पर तो -5 है, तो हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट होगा, आ जाएगी असर्शन एक्सेप्शन, असर्शन एरर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। बट अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने नंबर क्या ले लिया 15, तो यहाँ पर क्या कंडीशन ट्रू हो गई कि ग्रेटर देन है 0 से, तो हमारी कोई भी किसी टाइप की एरर या असर्शन एरर यहाँ पर जनरेट नहीं होगी। तो सिंपली असर्ट कीवर्ड क्या करता है, कोई भी कंडीशन को चेक करता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको भी देखते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा रेज स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट आता है क्या हमारा एसर्ट स्टेटमेंट, या एसर्ट कीवर्ड बोल सकते हैं। तो एसर्ट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था किस लिए यूज होता है, ये होता है कोई भी हमारी कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, एक हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं। नंबर मैंने ले लिया क्या यहाँ पर 25, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो अगर फॉल्स हो जाती है तो जो हम ऑप्शनल मैसेज डालते हैं वह ये प्रिंट करा के देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर नंबर लिया, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा कीवर्ड एसर्ट, यही इसका सिंटेक्स होता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन जो ट्रू होनी है वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि नंबर अगर ग्रेटर देन है 0 से, मतलब क्या है, पॉजिटिव है, तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। तो और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैसेज डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैसेज डाल दिया कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेगेटिव ही नंबर होगा, तो यहाँ पर कह देंगे दैट नेगेटिव नंबर इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड, ठीक है। और इसके बाद अगर ग्रेटर देन है 0 से, तो हम यहाँ पर क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे दैट पॉजिटिव नंबर इज अलाउड, पॉजिटिव नंबर इज अलाउड, के जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, अलाउड है हमारे, ठीक है। तो अब ये 25 है, तो 25 तो डेफिनेट सी बात है ग्रेटर देन है 0 से। जब ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो ये यहाँ पर ऑप्शनल वाले पे नहीं जाएगा, आगे जो कोड है उस पर स्विच कर जाएगा। रन किया तो देखो आप यहाँ पर हमारे पास आ गया पॉजिटिव नंबर इज अलाउड, ठीक है। आप क्या करते हैं, ये वाला जो कंडीशन है इसको रॉन्ग कर देते हैं। मैंने यहाँ पर कर दिया -25, तो नेगेटिव में चला गया, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो सीधे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मैसेज कि दैट नेगेटिव नंबर इज नॉट अलाउड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास अभी तक तो रेज स्टेटमेंट से हमें जो एरर जनरेट करानी होती थी, रेज करानी होती थी, वो कराते थे, लाइक जैसे ऊपर कराई थी हमने इंडेक्स एरर, वैल्यू एरर, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या, एसर्ट से असर्शन एरर यहाँ पर जनरेट हुई, असर्शन एरर जनरेट हो गई, और जो हमने मैसेज दिया था वो यहाँ पर प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा एसर्ट कीवर्ड को कैसे कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। नाउ
व्हाई यूज एसर्ट, कि हम एसर्ट को यूज क्यों कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। इट इज यूज फॉर डीबगिंग एंड टेस्टिंग। एसर्ट स्टेटमेंट हमारा क्या, डीबगिंग करने के लिए, डीबग मतलब बग्स को फाइंड करने के लिए, फिक्स करने के लिए, और टेस्ट कोड को टेस्ट करने के काम आता है। एंश्योर सर्टेन कंडीशन होल्ड्स ट्रू वैल्यू व्हाइल डेवलपिंग, और ये भी एंश्योर करता है कि कुछ कंडीशन हमारी ट्रू है या नहीं। जब हम कुछ डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो क्या करता है, ये भी इंश्योर करता है कि कुछ कंडीशन हमारी ट्रू है या नहीं, ट्रू होल्ड कर रही है या नहीं। नेक्स्ट इज हेल्प्स कैच बग्स अर्ली इन कोड। ये कोड में जल्दी से, अगर हमें बग्स को अर्ली कैच करना है, मतलब जल्दी कैच करना है फटाफट से, तो उसके लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ हैंडलिंग एक्सेप्शन, अब बारी आती है कि हम एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं। क्या है हैंडलिंग एक्सेप्शन? ठीक है, मैनेजिंग अकर्ड एक्सेप्शन सो दैट रेस्ट ऑफ द कोड डू नॉट स्टॉप वर्किंग इन इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, ऐसे मैनेज करना जो एक्सेप्शन अकर हो रही है उनको इस तरीके से मैनेज करना कि जो आगे वाला कोड है वो काम करना बंद ना कर दे, वही होती है क्या हमारी हैंडलिंग एक्सेप्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया, एक 8 लाइन का कोड लिखा, बट यहाँ पर क्या हो गई, एरर आ गई मेरी। ठीक है, यहाँ पर एरर आ गई और एक यहाँ पे भी एरर आ गई, 2 एरर आ गई। तो अब यहाँ पर जो एरर आ गई तो मतलब क्या होगी, एक्सेप्शन रेज हो गई। ठीक है, तो अब इस एक्सेप्शन की वजह से क्या होगा, जो आगे वाला कोड है वो भी वर्क नहीं करेगा। बट हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों जो एरर आ रही हैं, एक्सेप्शन आ रही हैं, उनको हैंडल कर लिया। ठीक है, अब ऐसे हैंडल कर लिया कि जिसके जो आगे वाला कोड है वो एज इट इज रन कर रहा है, कोई भी हमारी आगे वाला कोड ने काम करना बंद नहीं किया। राइट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ नीड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, कि पाइथन में नीड क्या है एक्सेप्शन को हैंडल करने की। ठीक है, प्रिवेंट्स प्रोग्राम क्रैशेस। ठीक है, ये तो समझ ही गए होंगे आप। ये क्या करता है कि जो आगे वाला, आप कोई भी अगर हमारी एरर आती है तो क्या होता है, जो हमारा आगे वाला कोड है काम करना बंद कर देता है, या फिर कभी कभी क्या होता है, हमारा जो भी प्रोग्राम है वो क्रैश कर जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, बंद हो जाता है। सो प्रिवेंट प्रोग्राम क्रैशेस, प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाता है। विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग योर प्रोग्राम स्टॉप्स इमीडिएटली व्हेन एन एरर अकर्स, कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के बिना क्या होगा, कभी भी कोई एरर आएगी तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, तुरंत क्रैश कर जाएगा, एबनॉर्मली बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, हैंडल्स एरर ग्रेसफुली। ठीक है, यू कैन गिव यूजर्स ए क्लियर मैसेज और टेक ऑल्टरनेटिव एक्शन व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। ये क्या करता है, एरर्स को बहुत ग्रेसफुली क्या करता है, हैंडल करता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल डिवीजन बाय 0 का एक एग्जांपल लिया था जब हमने एरर पढ़ी थी कि 10 को कोई यूजर डिवाइड कर रहा है 0 से, तो ये क्या करेगा, यूजर को कंप्लीटली एक क्लियर मैसेज देगा कि आपकी एरर इस वजह से आ रही है, आप इसका कोई ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढ सकते हो, और आगे का कोड जो होगा वो एज इट इज वर्क करेगा। ठीक है, सो ग्रेसफुली हैंडल करता है एरर्स को। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डीबगिंग। ठीक है, ये क्या करता है, हैंडलिंग एक्सेप्शन से हम क्या कर सकते हैं, डीबगिंग में भी बहुत हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप एंड लोकेशन ऑफ द एरर। ये क्या करता है, डीबग करने में कैसे हेल्प करता है, कि बताता है कि टाइप की किस टाइप की एरर है और क्या लोकेशन है एरर की। ठीक है, कि एरर क्या है इस लाइन, फॉर एग्जांपल हमारी क्या है 15 लाइन में एरर आ रही है। ठीक है, एरर का टाइप क्या है, ये सिंटैक्स एरर है, तो आप इसको सॉल्व करो, तो जिससे यूजर को बहुत जल्दी पता लग जाता है कि इस टाइप की एरर है और यहाँ एरर है। नेक्स्ट इज मेक्स कोड मोर रिलायबल एंड प्रोफेशनल। ये क्या करता है, कोड को बहुत ज्यादा रिलायबल और प्रोफेशनल बनाता है। इसका क्या मतलब है, एक गुड प्रोग्रामर एक्सपेक्ट्स द अनएक्सपेक्टेड एंड प्रिपेयर्स फॉर इट। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज एसेंशियल इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लाइक फाइल हैंडलिंग, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, यूजर इनपुट, डेटाबेस ऑपरेशन। ठीक है, ये कोड को जो हमारा एक अच्छा प्रोग्रामर होता है उसको ऑलरेडी पता होती है कि अनएक्सपेक्टेड एरर्स आएंगी ही, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से उसका जो कोड होता है वो बहुत ज्यादा रिलायबल और प्रोफेशनल हो जाता है। ठीक है, नाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज एसेंशियल इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। एक्सेप्शन हैंडलिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी बहुत हेल्पफुल है। कैसे, फॉर एग्जांपल फाइल हैंडलिंग में, जो हम आगे वाला चैप्टर पढ़ने वाले जिसमें फाइल हैंडल करेंगे उसमें बहुत हेल्पफुल है। नेटवर्क प्रोग्रामिंग में, यूजर इनपुट में भी, एंड एज वेल एज डेटाबेस ऑपरेशंस में भी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन, कि हमारी क्या प्रोसेस क्या है। ठीक है, हम एक्सेप्शन को हैंडल क्यों करते हैं, क्या नीड है, वो तो समझ गए। ठीक है, बट अब इसकी प्रोसेस क्या है जो हम आगे भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है एन एरर एनकाउंटर्ड इन मेथड। ठीक है, सबसे पहले क्या हुई, एक कोई एरर आ गई। ठीक है, आपके सिस्टम में कोई एरर आ गई। ठीक है, तो एरर आएगी तभी तो एक्सेप्शन रेज होगी, कोई भी गलती होगी तभी एक्सेप्शन रेज होगी। नाउ
क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। अब क्या करेगा पाइथन, एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। देखो जैसे ही एरर आती है तो पाइथन क्या करता है, उस एरर को नहीं शो करता है, एक उसके लिए क्या करता है, एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बना लेता है। तो एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, देन यूजर को पता लगता है कि कोई हमारी एक एक्सेप्शन रेज हो गई है, राइट। तो क्या करेगा फिर, एक्सेप्शन इज रेज्ड। जैसे ही एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारी एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। तो यहाँ इन दो स्टेप से क्या हो जाएगी, थ्रो एक्सेप्शन के पाइथन क्या कर देगा, यूजर को एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि यहां पर हमारी एक्सेप्शन आ चुकी है, कोई गलती कोड में हो गई है, राइट। ठीक है, तो एक एरर आएगी, फिर क्या करेगा पाइथन, एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और एक्सेप्शन को रेज कर देगा। तो अभी इतने 3 स्टेप से क्या पता लग गया है, यूजर को पता लग गया है उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कि यहां पर इस लाइन में क्या एक्सेप्शन आ गई है, कोई एरर, कोई गलती या एक्सेप्शन आ गई है, रेज हो गई है। नाउ रन टाइम सिस्टम सर्चेस फॉर एक्सेप्शन हैंडलर इन द करेंट मेथड। ठीक है, अब देखो हो सकता है जो एक्सेप्शन रेज हुई है वो बिल्ट इन भी हो सकती है और कस्टमाइज्ड भी हो सकती है, या फिर इसके अलावा भी कुछ और हो सकती है, किसी भी टाइप की एक्सेप्शन हो सकती है। तो पहले पाइथन क्या करेगा, रन टाइम सिस्टम सर्चेस फॉर एक्सेप्शन हैंडलर, कि पहले क्या करेगा, सिस्टम में सर्च करेगा कि इसको क्या हैंडल किया जा सकता है, इस एक्सेप्शन को, या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसके 2 ऑप्शन है कि या तो उसको वो सिस्टम को हैंडल करने वाली एक्सेप्शन हैंडलर मिल जाएगा या फिर नॉट फाउंड, या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसको मिल जाता है तो एग्जीक्यूट द कोड कैचिंग एन एक्सेप्शन। ठीक है, अगर इसको मिल जाता है मेथड तो उस मेथड को अप्लाई करेगा, कैच करेगा एक्सेप्शन को, और जो आगे वाला कोड है एज इट इज क्या करेगा, उसको रन कर देगा। ठीक है, बट अब एक्सेप्शन रेज हो गई, अब उसको एक्सेप्शन को मैच करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलर नहीं मिला कि इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया जा सकता। फिर क्या करेंगे, तो सर्चेस फॉर मेथड्स इन कॉल स्टैक इन रिवर्स सीक्वेंस फॉरवर्डिंग द एक्सेप्शन। अब क्या करेंगे, जो हमारी स्टैक है, ठीक है, जो लाइन बाय लाइन जितनी भी हमारे मेथड्स हैं उनको रिवर्स सीक्वेंस में क्या करेगा, फिर से चेक करेगा कि भाई इसको हैंडल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर मिल जाएगा उसको तो वो फाउंड, अगर मिल जाएगा तो क्या करेगा, फिर से जो कोड को मतलब एक्सेप्शन को कैच कर लेगा और जो आगे वाला कोड है एज इट इज रन कर लेगा। बट अगर नहीं मिलता है, तो अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई एरर ऐसी आ गई जिसका हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो क्या करेगा, ये डायरेक्ट सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई एक्सेप्शन ऐसी आ गई, सॉल्यूशन नहीं है, तो उसको क्या करेगा, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, मिल जाता है तो ठीक है, कोड को नॉर्मली एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो क्या कर देगा, प्रोग्राम को ये टर्मिनेट कर देगा, मतलब प्रोग्राम को क्रैश कर देगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है क्या, हमारी प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ कैचिंग एक्सेप्शन, अब हम यहां से सीखेंगे कि एक्सेप्शन या जो भी गलती हो रही है उसको कैसे कैच करेंगे और कैसे हम हैंडल करेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी तक हमने नीड ऑफ प्रोसेस देखी, हम लोग कैचिंग एक्सेप्शन। एन एक्सेप्शन इज सेड टू बी कॉट when a code that is designed to handle a particular exception is executed। ठीक है, ये कोई भी हम कहेंगे कि जो हमारी एक्सेप्शन है वो कॉट हो गई है, पकड़ में आ गई है। ठीक है, हम बोलेंगे कि कोई भी एक्सेप्शन हमने पकड़ ली है, हम कब बोलेंगे कि जब कोई भी हमारा पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए हैंडल करने के लिए जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तब। फॉर एग्जाम्पल इसको इससे समझिए कि कोई एरर आई, ठीक है, कोई एरर या कोई एक्सेप्शन लिखते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन आई, ठीक है, अब उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैंने कोई कोड लिखा है। ठीक है, तो जब ये वाला कोड क्या हो रहा है, रन हो रहा है, ठीक है, ऐसा कोड जो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है, तो तभी हम बोलेंगे कि जो हमारी एक्सेप्शन है या एरर है हमने कॉट कर लिया है, हमने एक्सेप्शन को पकड़ लिया है, कैच कर लिया है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। फॉर कैचिंग एक्सेप्शन, अब एक्सेप्शन को कैच करने के लिए वी यूज ट्राई एंड एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स। हमारे पास 2 स्टेटमेंट, 2 कीवर्ड, या हम कह सकते हैं हमारे पास 2 ब्लॉक्स होते हैं, दैट इज ट्राई और एक्सेप्ट। ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट। अब ट्राई देखते हैं क्या है, द ट्राई ब्लॉक लेट्स यू टेस्ट ए ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। ठीक है, ट्राई ब्लॉक क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम क्या करें, टेस्ट कर लें उस कोड को कि जिसमें एरर हो सकती है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो ट्राई ब्लॉक में हम वो कोड लिखते हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ एरर क्या है, आ सकती है। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या है, द एक्सेप्ट ब्लॉक्स लेट्स यू हैंडल द एरर। ठीक है, अगर देखो ट्राई ब्लॉक में अगर हमारी एरर जाती है, अगर ट्राई ब्लॉक में ऐसा कोड है जिसमें एरर आ सकती है और अगर एरर आ गई तो तुरंत कमांड चला जाएगा हमारा किस पे, एक्सेप्ट पे, और एक्सेप्ट क्या करता है, वो जो एरर आई है उसको हैंडल कर लेता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक। आगे देखते हैं, इसका सिंटेक्स देखते हैं ट्राई और एक्सेप्ट का। पहले
पहले ट्राई लिखेंगे एंड देन हम कोलन लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ट्राई में हम वो कोड लिखेंगे, कोड दैट में कॉज एन एरर, ऐसा कोड लिखेंगे जिसमें हाँ एरर हमारी आ सकती है। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट लिखेंगे, ठीक है। अब जिस टाइप की एरर यहाँ इस कोड में आ सकती है तो हम उसी टाइप की उस एरर का यहाँ पर नेम लिखेंगे, ठीक है। बट अगर कभी कभी अगर ऐसा होता है कि हमें ये पता है कि एरर इसमें आ सकती है बट हमें ये नहीं पता कि एरर किस टाइप की आ सकती है, तो हम सिर्फ खाली एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, हम एरर का नेम ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोड रन इफ एन एरर अकर्स, ठीक है। अब हमें अगर कोई एरर आ गई तो यहाँ पर वो कोड लिखना है जो कि हम यूजर को इन्फॉर्म कर पाएं कि ये इस टाइप की एरर है, जिससे कि हम हैंडल कर पाएं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। मैंने यहाँ पर इसको फिर हम प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ट्राई ब्लॉक लिया, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, 2 नंबर्स इनपुट करा रही हूँ यूजर से, ठीक है। एक n1 मैंने यहाँ पर ले लिया, इंट इनपुट एंटर नंबर। नेक्स्ट मैंने ले लिया n2, तो इंट इनपुट एंटर नंबर, कि आप नंबर एंटर करो, ठीक है। यहाँ पर n1 और n2, ठीक है। फिर मैं इनका डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइड क्या, n1 डिवाइडेड बाय n2, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर n2 की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए तो मेरे पास क्या है, 0 डिवीजन एरर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया, ठीक है। ट्राई, इसमें मैंने वो ट्राई में वो कोड लिखा कि जिसमें हमें लगता है कि एरर आ सकती है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। फिर इसके बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का अगर एरर आ गई, ठीक है, अगर ट्राई ब्लॉक में एरर आ गई तो तुरंत कंट्रोल चला जाएगा एक्सेप्ट, कि एक्सेप्ट। अब इसमें मैं क्या 0 डिवीजन एरर को हैंडल कर रही हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिखा 0 डिवीजन एरर, कि n2 की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो मैंने यहाँ पर लिखा एक्सेप्ट। फिर यहाँ पर मैंने एरर का नेम लिखा, लिख दिया 0 डिवीजन एरर, ठीक है। 0 डिवीजन एरर, कि एक्सेप्ट करो क्या, 0 डिवीजन एरर। और 0 डिवीजन एरर आए तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि यूजर के पास मैसेज चला जाए, वो प्रिंट हो जाए, जिससे कि यूजर को पता लग जाए। यहाँ पर कर दो डिवीजन बाय 0, कि इज नॉट अलाउड, कि 0 से डिवाइड करना क्या अलाउड नहीं है, ठीक है। वो आगे थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो ऐसे लिख दिया है कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, कि डिवीजन 0 से करना अलाउड नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे चेक करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे क्या, रेस्ट कोड, कि बाकी का आगे भी कुछ तो कोड होगा ना, रिमेनिंग कोड वो, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं, पहले सपोज इसको रन करते हैं। तो रन करने में सपोज यूजर ने n1 की वैल्यू डाल दी यहाँ पर क्या 10, n2 की वैल्यू क्या डाली 5, तो कोई एरर नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगी तो हमारा यहाँ एक्सेप्ट पे कमांड नहीं जाएगा, ठीक है। और एज इट इज जो डिवाइड होना है वो हो जाएगा, और यहाँ पर प्रिंट रेस्ट कोड, यहाँ पर प्रिंट रेस्ट कोड आ जाएगा, ठीक है, रेस्ट कोड आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या है, यहाँ पर ट्राई में n1 की वैल्यू अब यूजर ने डाली 10, बट n2 की वैल्यू यहाँ पर यूजर ने डाल दी क्या 0, तो 0 आ जाएगी तो एरर आ जाएगी, राइट, क्योंकि 0 से डिवाइड होता ही नहीं, हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कमांड आ जाएगा 0 डिवीजन एरर पे, और यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा दैट डिवीजन बाय 0, दैट डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, ठीक है, कि डिवीजन 0 के थ्रू अलाउड नहीं है। और यहाँ पर फिर आगे वाला जो कोड है रेस्ट कोड, ये भी प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप सोचो कि हमने ट्राई और एक्सेप्ट से अगर इसको जो हमने ट्राई और एक्सेप्ट से ये जो हम हैंडल कर रहे हैं एक्सेप्शन को, उसको अगर हैंडल नहीं किया होता तो ये जो आगे वाला कोड है यहाँ पर डिवाइड पे यहीं पे हमारी एरर आ जाती, और यहाँ क्या ये जो आगे वाला कोड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आप क्या करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली भी सॉल्व करते हैं। चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, फटाफट से इसको देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हमारा हैंडलिंग एक्सेप्शन में। तो सबसे पहले हम हैंडल करेंगे क्या, 0 डिवीजन एरर, ठीक है, 0 डिवीजन एरर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा ट्राई ब्लॉक, तो ट्राई ब्लॉक में हमेशा वो कोड आता है जिसमें हमें लगता है कि हमारी कोई एरर आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक n1 ले लिया, और n1 में एक मैंने नंबर इनपुट करा लिया यूज़र से, दैट एंटर ए नंबर,
बाकी नंबर आप एंटर कर दो। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे, क्या, n2। ठीक है, और यहाँ पर एक n2 ले लिया, दैट एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, ये n2 ले लिया। अब इसके बाद अगर हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे, किसका डिवीज़न करेंगे, n1 डिवाइडेड बाई n2 का। ठीक है, अब हो सकता है इसमें n2 अगर यूज़र ने इनपुट किया 0 तो हमारी एरर आ सकती है, तो यहाँ पे कर देंगे एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट में हम क्या लगाएंगे, हमारा जो भी हमें एरर हैंडल करनी है वो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0 डिवीज़न, तो z लिखा वैसे ही आ जाएगा 0 डिवीज़न एरर। ठीक है, और जो भी हमें मैसेज प्रिंट कराना हो वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हम यहाँ पर लिखते हैं 0 डिवीज़न एरर। ठीक है, और प्रिंट करा दो मैसेज। यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया, मैंने डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, कि 0 के थ्रू डिवीज़न हमारा अलाउड नहीं है। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे क्या करा देंगे, यहाँ पर प्रिंट करा देंगे रेस्ट कोड। ठीक है, ये क्यों प्रिंट करा रहे हैं, मतलब ये इसलिए प्रिंट करा रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हैंडल होने के बाद हमारा ये आगे वाला कोड रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए चलिए रन करते हैं। रन किया तो अब एंटर ए नंबर, पहले मैंने नंबर डाला 12, फिर दूसरा मैंने नंबर डाला क्या 4। ठीक है, तो अभी तो कोई एरर वाली बात ही नहीं है, तो यहाँ पर रेस्ट कोड भी है, रिमेनिंग जो भी कोड है प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर रन किया, अब मैंने फर्स्ट नंबर डाला 34, सेकेंड नंबर मैंने डाला यहाँ पर 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ गया दैट डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। ठीक है, अगर ये हमने ट्राई और एक्सेप्ट से इसको हैंडल नहीं किया होता तो आगे वाला कोड, ये जो रेस्ट कोड है वो भी क्या प्रिंट नहीं होता, राइट, तो हमारी एरर आ जाती। तो इससे ये क्या कर लिया, हमने हैंडल कर लिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर रन किया, एंटर ए नंबर मैंने पहले कर दिया 12, अब दूसरा मैंने यहाँ पर क्या कर दिया ABC। ठीक है, यहाँ पर ABC कर दिया, तो अब ABC क्या है, हमारे स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमारे पास सीधे से एक बात क्या है, हमारे पास एरर आ जाएगी, वैल्यू एरर। अब हमने क्योंकि सिर्फ 0 डिवीजन एरर हैंडल किया है तो वो एरर तो हैंडल हो जाएगी, बट वैल्यू एरर हैंडल नहीं किया। तो हमारे पास जो आप देख सकते हो नीचे जो रेस्ट कोड है वो भी हमारा प्रिंट नहीं हुआ, मतलब आगे वाला कोड नहीं हुआ प्रिंट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जितनी भी एरर्स हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर एक्सेप्ट लगाना है। अब यहाँ पर हमें क्या हैंडल करना है, वैल्यू एरर, तो यहाँ पर हमने कर दिया वैल्यू एरर। ठीक है, एंड देन हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, एंटर नंबर ओनली, कि सिर्फ आप क्या करो, नंबर ही एंटर करो। ठीक है, देखो रन किया तो फर्स्ट मैंने कोई भी नंबर डाल दिया 23, दूसरा मैंने डाल दिया क्या, कुछ भी, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एंटर नंबर ओनली, जो हमारी वैल्यू एरर थी वो हम हैंडल कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास, देखो ट्राई एक्सेप्ट हमने पढ़ लिया, नाउ नेक्स्ट इज ट्राई एक्सेप्ट एल्स। ट्राई एक्सेप्ट के साथ एल्स भी आ गया। अब एल्स क्या है, देखो एल्स, The else block lets you execute code when there is no error। ठीक है, else वाला execute तब करता है जब हमारे पास कोई error नहीं होती है। ठीक है, else block में हमारा तभी execute करता है। ठीक है, अब इसको syntax देखते हैं, पहले try block, फिर try block में वो कोड जिसमें क्या है, हमारी error हमको लगती है कि error आ सकती है, फिर except जो भी एरर हो वो, फिर उसके लिए जो भी कोड हो वो, फिर उसके बाद लगाते हैं एल्स, फिर एल्स के बाद कोड दैट रन्स ओनली इफ नो एरर, इसके बाद वो कोड की जब हमें लग रहा हो कि इसके बाद हमारे पास कोई एरर नहीं आएगी तब। ठीक है, चलिए इसको भी एग्जांपल समझते हैं फटाफट से। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राई ब्लॉक में मैंने 2 नंबर लिए, वही सेम एग्जांपल लेती हूँ। n1 मैंने ले लिया 10 और n2 मैं क्या करा रही हूँ, यूजर से इनपुट करा रही हूँ, इंट इनपुट एंटर नंबर, कि क्या करो, आप नंबर को इनपुट करो। ठीक है, यहाँ से यूजर क्या कर रहा है, नंबर को इनपुट कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर मैंने डिवीजन फाइंड कर दिया, क्या, n1 डिवाइड बाई n2। ठीक है, n1 का डिवाइड कर दिया n2 से। ठीक है, ट्राई ब्लॉक में। ठीक है, अब इसके बाद क्या लाएंगे, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या, अब हमारी क्या 0 डिवीजन एरर आ सकती है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 0 डिवीजन एरर, 0 डिवीजन एरर। ठीक है, और जो भी मैसेज देना हो वो हम मैसेज दे देंगे। ठीक है, मैंने बोल दिया यहाँ पर मैसेज दे दिया डिवीजन बाय 0, कि 0 से आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे क्या, एल्स।
ठीक है, कि अगर देखो यहाँ पर एरर आ गई, ठीक है, n2 की वैल्यू 0 आ गई तो कमांड सीधे किस पे आ जाएगा, एक्सेप्ट पे। बट अगर हमारे ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर नहीं आती है तो कमांड चला जाएगा किस में, क्या, एल्स में। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर डिवीजन हो गया तो डिवीजन प्रिंट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा क्या, डी, ठीक है, डिवीजन n1 और n2। ओके चलिए, अब इसके बाद सपोज यूजर ने 10 है, n2 की वैल्यू इनपुट की 2, तो अब कमांड यहाँ पर कोई एरर तो नहीं आई, तो कमांड किस पे आ जाएगा, सीधे आ जाएगा यहाँ पर एल्स पे, और क्या आ जाएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 प्रिंट होके आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। बट अब क्या किया यूजर ने, 2 नहीं इनपुट किया, 0 इनपुट कर दिया, 0 इनपुट कर दिया तो कमांड आ जाएगा सीधे ट्राई से एक्सेप्ट पे, और दैट डिवीजन बाय 0 ये मैसेज आ जाएगा, और एल्स पे कमांड हमारा जाएगा ही नहीं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसको अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब एल्स क्लॉज देखते हैं, ठीक है। एल्स भी इसमें ऐड हो जाता है, बट एल्स हमारा कब एग्जीक्यूट होता है, जब हमारी कोई एरर नहीं आती है तब, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 0 डिवीजन एरर आ गई तो ये हैंडल करेगा, अगर वैल्यू एरर आ गई तो ये हैंडल करेगा, बट अगर नहीं आती है, इन दोनों में से कोई एरर नहीं आती है तो हमारा एल्स क्लॉज में कमांड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एल्स, ठीक है, एल्स के बाद, अब एल्स के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने n1 n2 को डिवाइड कर लिया था, अब यहाँ पर हम इसका डिवीजन प्रिंट करा देंगे, ठीक है। आपको कुछ और चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आगे कुछ प्रिंट कराना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने करा दिया दैट डिवीजन कंप्लीटेड, ठीक है। जैसे कोई भी हमें कुछ भी टास्क कराना है तो वो हम इसमें करा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर रन किया तो फर्स्ट मैंने कोई एक नंबर एंटर किया 12, दूसरा मैंने नंबर एंटर किया 0, ठीक है। तो अब मेरे पास कमांड नहीं जाएगा एल्स पे, देखो एल्स पे क्या है, जो प्रिंट डी प्रिंट कराया है, डिवीजन कंप्लीट, कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया, द डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, ठीक है। ये तभी एल्स क्लॉज पे कमांड जाएगा जब हमारी कोई भी एरर नहीं आएगी तब, ठीक है। देखिए रन किया, अब फर्स्ट मैंने नंबर डाला क्या 15, सेकेंड मैंने नंबर डाला क्या 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिवीजन आ गया 7.5, और यहाँ पर एल्स में और मैंने यहाँ पे लिखा था डिवीजन कंप्लीटेड, वो भी आ गया, एंड ये रेस्ट ऑफ द कोड, जो आगे वाला कोड है वो भी नहीं रुका है। इट मीन्स हमने क्या किया, एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आपको ये क्लियर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा एल्स ब्लॉक को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज फाइनली क्लॉज। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट क्लॉज है ट्राई एक्सेप्ट एल्स के बाद आता है हमारे पास फाइनली क्लॉज। That try statement in Python can also have an optional finally clause, ठीक है। जब हम exception handling करते हैं तो हमारे पास try ब्लॉक में एक optional clause है, ठीक है, एक optional एक कीवर्ड है that is finally। ये finally को हम हमारे exception handling में यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज करें तो भी चलेगा। जैसे try है, try को अकेले नहीं यूज कर सकते, हमें accept यूज करना ही पड़ेगा, राइट, कंपल्सरी है ये, ठीक है। इसी तरीके से बट लेकिन फाइनली के क्लॉज के साथ ऐसा नहीं है, फाइनली कीवर्ड के साथ ऐसा नहीं है, finally is optional, यूज करो चाहे ना करो, it's up to us. Now the statements inside the finally block are always executed regardless of whether an exception has occurred in the try block or not, ठीक है। अब फाइनली ब्लॉक पे हम जो भी कोड लिखते हैं वो चाहे एरर आए चाहे ना आए वो एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे जो भी कंडीशन हो एग्जीक्यूट होगा ही, ठीक है। आप इस तरीके से समझिए। एल्स में क्या करते थे, एल्स में हम कोड तभी रन होता था, जस्ट अभी हमने देखा कि जब उसमें क्या होता था कोई भी एरर ना आए, बट अगर एरर आ गई, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा एल्स पे कमांड नहीं जाएगा। बट फाइनली में ऐसा नहीं है, फाइनली अगर हम ब्लॉक को यूज करेंगे तो चाहे एरर आए चाहे ना आए वो एग्जीक्यूट होगा ही। नाउ अब इसका सिंटेक्स देखते हैं। पहले ट्राई में हम वो कोड लिखेंगे जिसमें एरर आ सकती है, फिर एक्सेप्ट में हम जो भी एरर का नेम और वो कोड लिखेंगे जो हैंडल करे एरर को, फिर एल्स के बाद वो कोड कि अगर कोई एरर नहीं आती है तो एल्स में यहाँ पर हमारा आ जाए। फिर नेक्स्ट इज क्या, फाइनली, ठीक है। फाइनली क्या है, कोड दैट ऑलवेज रन। फाइनली का कोड ऐसा है कि जो कोड हमेशा रन होगा ही होगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक में मैं क्या कर रही हूँ, 10 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सेप्ट लगा दिया कि 0 डिवीजन एरर, कि 0 डिवीजन एरर है, ठीक है, और कैन नॉट डिवाइड बाई 0, और फाइनली ब्लॉक में हमने ये कोड लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर इसको रन करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 0 एरर आ रही है, तो पहले हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा दैट 0 डिवीजन एरर, और मैसेज आ जाएगा यहाँ पर दैट कैन नॉट डिवाइड बाई 0, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, कि इसको 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। एंड देन फाइनली ब्लॉक में जो भी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा है फाइनली ब्लॉक में दिस विल ऑलवेज रन, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस विल ऑलवेज रन,
ठीक है, दिस विल ऑलवेज रन, कि ये रन होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो एरर आ रही है बट फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 0 नहीं किया, 10 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो मतलब कोई एरर नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगी, तो एक्सेप्ट पे कमांड नहीं जाएगा, तो 0 डिवीजन एरर ऐसा कुछ नहीं लिखेगा, बट फाइनली ब्लॉक तो फिर भी एग्जीक्यूट करेगा ही। ठीक है, आई होप आपको एक समझ में आया होगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट, फिर इसको हम प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे। नाउ रिकवरिंग एंड कंटिन्यूइंग विद फाइनली क्लॉज, फाइनली क्लॉज से हम कैसे रिकवर और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, व्हेन योर प्रोग्राम रन से ट्राई ब्लॉक, जब आपका प्रोग्राम ट्राई ब्लॉक में रन हो रहा होता है, इफ देयर इज नो एरर द एल्स ब्लॉक रन्स इफ प्रेजेंट। ठीक है, अगर कोई ट्राई ब्लॉक में अगर हमने कोड लिखा है, अगर कोई एरर नहीं है, ठीक है, तो एल्स ब्लॉक पे कमांड चला जाएगा, अगर एल्स ब्लॉक है तो एल्स ब्लॉक का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ देयर इज एन एरर, बट अगर उसमें एरर है तो पाइथन लुक्स फॉर मैचिंग एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, अगर एरर आ जाती है ट्राई ब्लॉक में तो एक्सेप्ट कमांड पे चला जाएगा, और एक्सेप्ट कमांड में देखिएगा कि जिस टाइप की एरर आ रही है वो एक्सेप्ट हैंडल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। वेदर एरर हैपन्स और नॉट, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज रन, चाहे एरर हो चाहे ना हो, फाइनली ब्लॉक तो क्या करेगा, रन होगा ही। ठीक है, इफ देयर एन एरर बट नो मैचिंग एक्सेप्शन ब्लॉक, अब क्या बोल रहा है कि अगर ऐसी एरर आ गई जो एक्सेप्ट ब्लॉक में नॉट मैचिंग, एक्सेप्ट ब्लॉक क्या है, हैंडल नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, द प्रोग्राम स्टिल रन्स द फाइनली ब्लॉक एंड देन द एरर इज रेज्ड अगेन। तो फिर भी चाहे एक्सेप्ट ब्लॉक क्या कर रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा है एरर को, बट स्टिल फाइनली ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और क्या होगा, फिर दोबारा से क्या करेगा, एक्सेप्शन को रेज करेगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने ट्राई ब्लॉक ले लिया, ट्राई ब्लॉक में एक n1 नंबर ले लिया 10, और n2 मैंने क्या किया, इंट इनपुट। ठीक है, यूजर से क्या करा लिया, इनपुट करा लिया, यहाँ पर हमने करा लिया एंटर नंबर, यूजर से इनपुट करा लिया, फिर कमांड चला जाएगा एक्सेप्ट पे, एक्सेप्ट पे हम n2 आया तो 0 डिवीजन एरर आ सकती है, तो यहाँ पर 0 डिवीजन एरर हमने हैंडल की। ठीक है, एक यहाँ पर मैसेज दे दिया, यहाँ पर प्रिंट करा दिया, क्या, प्रिंट करा दिया क्या, डिवीजन बाय 0, कि 0 से आप डिवीजन कर रहे हो। ठीक है, फिर हमने लगा दिया क्या यहाँ पर, फाइनली ब्लॉक, तो फाइनली ब्लॉक तो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं ऑलवेज एग्जीक्यूट, ऑलवेज एग्जीक्यूट। ठीक है, कि हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, n1 की वैल्यू 10 है, या 0 इनपुट किया, 0 डिवीजन एरर हो जाएगा और फाइनली ब्लॉक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, आराम से हैंडल हो गया। ठीक है, अगर n2 की वैल्यू 5 या कोई और नंबर की तो ऑब्वियसली हैंडल हो जाएगा। बट सपोज अब क्या हुई, ऐसी कंडीशन हुई कि n1 तो 10 है, n2 यूजर ने इनपुट कर दिया क्या, ABC। ठीक है, ABC मतलब गलत वैल्यू डाल दी, तो क्या आ जाएगी, वैल्यू एरर, तो एक्सेप्ट पे कमांड आएगा, पर एक्सेप्ट तो सिर्फ 0 डिवीजन एरर हैंडल कर रहा है, यहाँ पर वैल्यू एरर हैंडल नहीं कर रहा है, राइट। तो एरर आ गई, आगे का कोड रुक जाना चाहिए, बट यहाँ पर फाइनली ब्लॉक लगा है, तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा हमारा, चाहे हम एक्सेप्शन हैंडल कर पा रहे हैं चाहे नहीं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ऑलवेज एग्जीक्यूट, यहाँ पर हमारा जब रिजल्ट आएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑलवेज एग्जीक्यूट, और फिर जाके यहाँ पर वैल्यू एरर को वो शो करेगा। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली देखते हैं, जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसका ये एक एग्जांपल है, आप देख ही सकते हो, ट्राई ब्लॉक में है, यहाँ पर क्वोशिएंट वगैरह ये सब लगाया हुआ है, देन फाइनली ब्लॉक है। तो अब अगर इसमें फाइनली में यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्राई ब्लॉक में अगर डिनोमिनेटर, यूजर क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर कोई ABC डाल दे तो वैल्यू एरर आ जाएगी, डेफिनेट सी बात है, तो हमारे पास तब भी फाइनली क्लॉज क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे और फाइनली क्लॉज को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। तो फाइनली क्लॉज हम जानते हैं कि ये हमेशा एग्जीक्यूट होता ही होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं हम। ठीक है, ये वैसे भी एग्जीक्यूट होता है और हम भी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, पहले ट्राई ब्लॉक लिया, ट्राई ब्लॉक में हमेशा हम वो कोड लिखते हैं जिसमें हमें लगता है कि कोई भी एरर आ सकती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, n1 इनपुट कराया, दैट इंट इनपुट एंटर ए नंबर।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसी में मैं थोड़ा सा चेंजेस भी करूँगी कुछ बाद में। ठीक है, एक ये N1 इनपुट करा दिया, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, एक N2 इनपुट करा दिया, दूसरा नंबर इनपुट करा दिया। ठीक है, एंड देन इसके बाद हम अगर हमारी एरर आती है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट में लगाया 0 डिवीज़न एरर। ठीक है, कि 0 डिवीज़न एरर अगर आती है तो यहाँ पर हम क्या करा देंगे, एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, सिंपल दैट डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट अलाउड, कि 0 के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिवीज़न नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम एल्स ब्लॉक भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एल्स ब्लॉक कब यूज़ होता है, जब हमारा कोई भी एरर नहीं आती है तब कमांड इस पे जाता है। तो एल्स में हमने कमांड में क्या कर दिया कि प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट करा दो, दैट N1 डिवाइडेड बाय N2, कि अगर 0 डिवीजन एरर नहीं आई तो यहाँ पर ये प्रिंट करा दो। ठीक है, देन आता है हमारे पास फाइनली। ठीक है, फाइनली क्या करता है, ये वाला ऐसा क्लॉज है, ऐसा ब्लॉक है जिसमें कुछ भी हो यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट होता ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया कि दैट दिस विल रन, कि यहाँ पर ये रन होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने करा दिया, ठीक है, एट एनी कॉस्ट इट विल रन, कि चाहे कुछ भी हो जाए ये तो रन होगा ही होगा। ठीक है, चलिए रन करते हैं। रन किया यहाँ पर हमने, तो पहले नंबर हमने डाला एक 12, एक दूसरा नंबर डाला हमने 0, तो 0 डिवीज़न एरर आएगी। तो आप देखो 0 डिवीज़न एरर तो आई, बट लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने एरर में मैसेज शो किया डिवीज़न बाय 0। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा दैट दिस विल रन एट एनी कॉस्ट इट विल रन, तो ये फाइनली क्लॉज में जो भी हमने दिया था वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोबारा से रन करते हैं। रन किया, ठीक है, पहला नंबर मैंने डाला 12, ठीक है, इसके बाद मैंने एक नंबर डाला क्या, 3। ठीक है, तो कोई एरर नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा नंबर जो एज इट इज़ इसका जो एल्स पे चला गया यहाँ पर कंट्रोल, और एल्स में यहाँ N1 डिवाइडेड बाई N2 ये आ गया, और यहाँ पर हमारा क्या हुआ, दैट दिस विल जो फाइनली ब्लॉक में है वो भी हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब एक और सिचुएशन लेते हैं। देखिए रन किया हमने, ठीक है, नंबर डालना था, नंबर डाला 12, दूसरे में डाल दिया ABC, तो भी क्या है, एरर आ रही है। तो आप देखो यहाँ पर क्या वैल्यू एरर आ रही है, वैल्यू एरर हमने हैंडल भी नहीं किया। अब एरर आ गई तो एल्स पे कंट्रोल नहीं जाएगा, बट फाइनली ब्लॉक दैट दिस विल रन एट एनी कॉस्ट इट विल रन, ये हमारा स्टिल रन हुआ है। ठीक है, ये मतलब फाइनली क्लॉज में आप देख सकते हो भले ही एरर आ गई या कोई डिफरेंट टाइप की एरर आ गई जो हमने हैंडल भी नहीं किया है, बट स्टिल यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक में हम कुछ भी लिखेंगे तो जो कोई भी हमने कोड किया वो हमेशा एग्जीक्यूट होके रहेगा, चाहे कोई हमारी एरर आए या फिर ना आए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फाइनली क्लॉज को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हमारे जितने भी टॉपिक्स है चैप्टर 1 के कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमने पूरा कर लिया है। अब आपका होमवर्क है कि आपको जितने भी ये जो कॉन्सेप्ट कराए गए हैं आपको प्रैक्टिकली जरूर करने हैं। अगर आप प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 2 के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज इंग्लिश एंड द हिंदी मीडियम क्लासेस फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, etc. And if you need e-notes or e-books, then the link is given in the description box. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत जोर से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।